प्रिय विद्यार्थियों, जब भी हम लोग बंदरगाह पढ़ते हैं या पोर्ट पढ़ते होंगे आप लोग, तो उसको आप वन लाइन फैक्ट में पढ़ते होंगे, बट ऐसा नहीं है। इसको वन लाइन फैक्ट में ना पढ़ते हुए इसको यदि आप रफ डायग्राम या मैप के माध्यम से पढ़ोगे तो बहुत आसान रहेगा। तो प्रिय विद्यार्थी ध्यान से देखिएगा, जब भी हम रफ डायग्राम बनाएंगे तो इसको दो भाग कर दीजिएगा, तब आप बहुत आसानी से आपके बंदरगाह या पोर्ट को याद रख पाएंगे। मैं भारत के प्रमुख बंदरगाह आपको बताने जा रहा हूँ, उनको ध्यान से देखिएगा और आसान तरीके से सीखिएगा। जब भी आप देखेंगे गुजरात, मतलब पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बंदरगाह होते क्या है। बंदरगाह देखिए दोस्तों, वो होते हैं प्रिय विद्यार्थियों की जब भी जो सामान रहता है वो या गुड्स रहता है उसको हमें इधर से इधर ट्रांसफर करना रहता है, तो वो जहाज के माध्यम से रहेगा। तो एक पोर्ट, एक प्लेटफॉर्म रहता है बंदरगाह, जहाँ से सामान इधर से इधर पानी के माध्यम से जाएगा। तो आपको पता होगा कि ऊपर उत्तर भारत के क्षेत्र में तो हमें पानी मिलेगा नहीं, राजस्थान में आपको बंदरगाह दिखेगा नहीं, जम्मू कश्मीर तरफ बंदरगाह है नहीं, हिमाचल प्रदेश तरफ है नहीं, यूपी तरफ है नहीं, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर भारत में बंदरगाह नहीं है। बंदरगाह कहाँ है तो आपको पता होगा कि भारत के दो क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र और दक्षिण में। पहले दक्षिण में जाएंगे, दक्षिण में हम पूर्वी भाग तरफ और पश्चिमी भाग तरफ बंदरगाह की स्थिति देखते हैं। तो पता होगा आपको कि गुजरात ऐसा है जहाँ पर प्राचीन टाइम पर भी बंदरगाह थे, जैसे कि तुम्हारा पता होगा तुम्हें लोथल बंदरगाह और धोलावीरा बंदरगाह, ये प्राचीन भारत के प्रमुख बंदरगाह थे जो गुजरात के समीप थे, ठीक है। और अभी वर्तमान में बंदरगाह कहाँ पर है, गुजरात में वर्तमान में कांडला बंदरगाह है, जबकि इसके पहले एक रासायनिक बंदरगाह भी था वहाँ पर, दहेज बंदरगाह, जो कि अभी वर्तमान में बंद हो गया है। तो अभी वर्तमान के जो भी प्रमुख बंदरगाह है मैं उनको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। गुजरात में कौन सा बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। एमएच मतलब महाराष्ट्र। क्विक रीजन करते हैं हम लोग, महाराष्ट्र में एक बंदरगाह था नावासोवा बंदरगाह था पहले, उसका वर्तमान नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया है। दूसरा बंदरगाह महाराष्ट्र में एक और बंदरगाह है जिसको मुंबई बंदरगाह कहा जाता है। मुंबई खुद वर्तमान में महाराष्ट्र की राजधानी है, तो इसको आसानी से याद रख सकते हो आप। नवासोवा बंदरगाह जिसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहा जाता है। कांडला बंदरगाह हो गया। गोवा में कौन सा बंदरगाह है, मार्म गोवा के नाम से आ रहा है तो इसको याद रख सकते हो आप, मार्म गोवा बंदरगाह। क्विक रीजन करिएगा आप। देन कर्नाटक में कौन सा बंदरगाह है तुम्हारा, न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में। केरल में कौन सा बंदरगाह, केरल में कोच्चिन बंदरगाह स्थित है। कोच्चिन एक बंदरगाह है जो कोच्चि के नाम से भी जाना जाता है, और केरल में कोच्चिन बंदरगाह। तो इस एरिया जो मैप के दो भाग में हम देखते हैं, इस वाले भाग में हम लोग ने देखा कांडला बंदरगाह, नावासा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, मार्म गोवा बंदरगाह, न्यू मंगलोर बंदरगाह और कोच्चिन बंदरगाह। 1 2 3 4 5 6 हमने 6 बंदरगाह के बारे में बात की दोस्तों आपसे। प्रिय विद्यार्थी, जब भी हम 6 बंदरगाह याद करेंगे तो आपको इस वाले हिस्से को, इस पोर्शन को आपको छुपा लेना है। इस वाले पोर्शन को जब भी याद करोगे तो आपको यह याद रखना आसान हो जाएगा। और नेक्स्ट हम अब देखते हैं हम इस वाले क्षेत्र के बंदरगाह। तो इस वाले क्षेत्र के बंदरगाह को देखेंगे हम लोग, तो इसमें टीएनडी क्या होता है, तमिलनाडु में 3 बंदरगाह हैं। तूतीकोरिन बंदरगाह बोलेंगे इसको हम लोग। नेक्स्ट वाले का हो जाएगा तुम्हारा तूतीकोरिन बंदरगाह, एन्नोर, और लास्ट वाला होता है चेन्नई बंदरगाह। इस तरह से 3 बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है, जिनको 3 पोर्ट के नाम से कहा। ये आंध्र प्रदेश में कौन सा बंदरगाह है, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम क्विक रीजन, फास्ट रीजन, क्यों विशाखापट्टनम बंदरगाह। देन आता है उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह है, ओडिशा में जो बंदरगाह उसको बोलेंगे हम पारादीप बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, ओडिशा में स्थित है। और ये हो गया तुम्हारा पश्चिम बंगाल में कलकत्ता बंदरगाह, और देन पश्चिम बंगाल में एक और बंदरगाह है हल्दिया बंदरगाह। इस तरह से हमने कितने 3 बंदरगाह ये हो गए, 3 से 4 5 6 7 बंदरगाह इधर के हो गए तुम्हारा, 6 बंदरगाह इधर गए, 7 से 13 भारत के प्रमुख 13 बंदरगाह के बारे में हमने बताया आपको। भारत के प्रमुख 13 बंदरगाह ये है। जब भी इनको बारे में पूछा जाता है तो कैसे पूछा जाता है, इसको मल्टी चॉइस क्वेश्चन के रूप में अगर पूछते हैं आपको कोई सी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, या जो भी आप एग्जाम की तैयारी करते होंगे उसमें पूछते होंगे पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है, ऑप्शन दे देंगे आपको, उड़ीसा दे देंगे, पश्चिम बंगाल दे देंगे, गोवा दे देंगे, महाराष्ट्र दे देंगे। तो आपको लगाना है ओडिशा लगाना है, क्योंकि पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में। कंफ्यूज करने वाला बंदरगाह इसमें कौन सा है, एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर के बारे में पूछते हैं कि एन्नोर बंदरगाह कहाँ स्थित है, वो दे देंगे, उड़ीसा दे देंगे, ऑप्शन आंध्र प्रदेश दे देंगे, आपको टीएनडी दे देंगे और कर्नाटक दे देंगे, तो आपको टीएनडी लगाना है।
TND मतलब तमिलनाडु। तो इस तरह से हम लोग क्विक रिवीजन के माध्यम से आपको बंदरगाह 13 बंदरगाह प्रमुख बंदरगाह थे जिनको हमने बताया आपको, और बहुत आसान ट्रिक्स के साथ बताया, इजी ट्रिक्स के साथ बताया, और इस ट्रिक्स के माध्यम से आपको मेरे साथ जीके हैप्पी टिप्स विद राकेश सर के साथ आप इजी टिप्स के साथ जुड़ सकते हो। और ऑफलाइन क्लास लेना हो तो द अचीवर्स एकेडमी में अकोदे मंडी में आपका स्वागत है, जहां पर आपको क्विक रिवीजन के साथ साथ ऑनलाइन फैक्ट के साथ बहुत ही इजी वे में वन डे क्वेश्चन के साथ साथ आपको PSC की तैयारी कर सकते हो, आप यहाँ पर SSC की तैयारी कर सकते हो, यहाँ पर जुड़कर आप रेलवे की तैयारी कर सकते हो, बैंक की तैयारी कर सकते हो, देन अग्निवीर की तैयारी कर सकते हो, पुलिस की तैयारी कर सकते हो। इस तरह से सभी कॉम्पिटिशन